गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, इसमें कुछ एग्जांपल कर रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1/x dx। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सिंपली क्या करना है, अपन को प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो जब भी कोई फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो अपन ने प्रॉपर्टी के बेसिस पे पढ़ा था कि उनको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 3/2, इसके साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x इंटीग्रेशन, इसके साथ dx आ जाएगा माइनस 1/x dx। ठीक है, तीनों को अलग अलग स्प्लिट कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा पे। तो x की पावर n क्या होता है, n+1 डिवाइड में n+1। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई k मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस k को तो बाहर निकाल लेंगे और e की पावर x का इंटीग्रेशन कर देंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, सबके लिए कांस्टेंट c। अब इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो x के बाद 3/2 प्लस 1 एलसीएम लेके होल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस log ऑफ मोड x। इसलिए लगाया था कि x पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो भी उसको पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है, इसको चाहो तो आप 2 इधर ला सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस log ऑफ मोड x प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। एकदम आसान क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी यूज करना है और किसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो एग्जांपल नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो एग्जांपल 3 में फर्स्ट दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिख रखा है साइन x प्लस कोस x इंटू में dx। ठीक है, तो सिंपली अपन को प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या यूज करनी है अपन को, प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इनको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन x dx प्लस कोस x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस x, प्लस कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, प्लस में क्या आएगा c। क्लियर है, बस ऐसे ही चलेगा। आगे देखो, इसी का आगे क्या दे रखा है, इसी में आगे दे रखा है एग्जाम्पल 3 का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कोसेक x। क्लियर है, अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो अपन कुछ जानते नहीं इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन जानते नहीं है। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोसेक को कोसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। कोसेक को कोट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक x कोट x इनटू में क्या आएगा dx। क्लियर है इतना। अब इनको इंडिविजुअली सोल्व कर सकते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोटेक x dx। क्लियर है, अब मुझे पता है कोसेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है माइनस ऑफ कोट x। ठीक है, माइनस ऑफ कोट x। कोसेक x कोट x किसका होता है, ये भी किसका होता है, कोसेक x, सॉरी और प्लस में क्या आ जाएगा c, प्लस में क्या आ जाएगा c। क्लियर है इतना। ठीक है, क्लियर है। तो माइनस ऑफ कोट x, और सॉरी इसका भी क्या होता है, माइनस आएगा यहाँ पे, मुझे लगा ही था। देखो आप भी केयरफुली ध्यान रखना, प्लस माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो प्लस माइनस वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना,
तो कोसेक एक्स कोट एक्स, यानी कि आपको सिंपली क्या याद रखना है, कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कोट एक्स कोसेक एक्स, ऐसे होता है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस कॉमन लेके, कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है, ऐसे भी कह सकते हो। अगला देखो थर्ड वाला, वन माइनस साइन एक्स डिवाइड ओवर कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब देखो वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा तो अपन कुछ जानते नहीं है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन अभी तक अपन ने पढ़ाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस ऐसा लिखने के बाद क्या करोगे, आपको अलग अलग स्प्लिट कर दो। वन अपॉन कोसेक एक्स क्या होता है, सॉरी वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और अब इसको आप ऐसे लिख दो, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में वन अपॉन कोस एक्स, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। अब क्या आ गया, इसको इंडिविजुअली लिख लो। ये तो क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, टेन एक्स, वन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, सेक एक्स। आया समझ में। अब देखो कितना आसान हो गया, अब देखो कितना आसान हो गया। सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, आप बोलोगे टेन एक्स का होता है, टेन एक्स सेक एक्स किसका होता है, ये सेक एक्स का होता है, प्लस में क्या आ जाएगा, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो मेन चीज़ क्या है कि पहले अपन को समझना है क्वेश्चन को क्या करना है, अपन को समझना है कि एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उस पर कंसंट्रेट करो कि क्या मैं ऐसा जो लिखा हुआ है क्या ऐसा कुछ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है किसी का, अगर नहीं होता है तो उसको स्प्लिट करने की कोशिश करो। उसको क्या करो, स्प्लिट करने की कोशिश करो कि इसको स्प्लिट करने पर कुछ बन सकता है। फिर मैंने देखा कि वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो उसका सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर सेक स्क्वायर का मैं जानता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ गया उसको अलग से लिख लिया, फिर वहाँ पे मैंने ट्राई किया टेन एक्स सेक एक्स बनाने का, तो अपना आंसर क्या आ गया, टेन एक्स माइनस सेक एक्स। क्लियर है, प्लस में सी। आगे बोला है एग्जाम्पल नंबर 4 में, देखो क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला है उसने। क्या बोला है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ एक्स डिफाइन बाई एफ एक्स, की जो एफ एक्स है वो इस प्रकार से डिफाइन हो रखा है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है अपन को, 4x³ माइनस 6। और बोला है कैपिटल एफ ऑफ जीरो जो है वो 3 है, तो मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब सिंपली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन आया होगा। तो मुझे पता है डी ऑफ डी एक्स किसका आया होगा, ये यहाँ पे पावर 4 रही होगी, यहाँ पे पावर क्या रही होगी, 4 रही होगी, तभी जाके 4 एक पावर कम होगी, और यहाँ पे क्या रहा होगा, एक एक्स रहा होगा। ये समझ में आया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मिल जाता है मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल जाता है ये, और साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा। ये समझ में आया। तो यानी कि सिंपली मुझे क्या पता लग गया कि मुझे इंटीग्रेशन करना है 4x³ माइनस 6 का किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको 4x³ dx लिख सकता हूँ माइनस 6 dx लिख सकता हूँ, ठीक है। अब फर्दर इसको क्या लग सकते हैं अपन, 4 तो बाहर आ जाएगा, x³ का 4 तो बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी डिवाइड में आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड में 4 माइनस 6 कांस्टेंट है x, और प्लस में क्या लगेगा, 4 से 4 कट गया तो फाइनली वही आ गया, x⁴ माइनस 6x प्लस c। ये अपना कैपिटल एफ आ गया, क्या आ गया अपना कैपिटल एफ ऑफ x।
एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। अब उसने बोला है एफ ऑफ 0 कितना है 3, तो रख देंगे यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस सी, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है 3 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 3 आ गई, तो हैंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 प्लस 3। और ये अपना क्या हो गया आंसर। समझ में आया, क्लियर है। एंटी डेरिवेटिव पूछा है, यानी कि उसका इंटीग्रेशन पूछा है और एक पर्टिकुलर वैल्यू भी दे रखी है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे सोचूं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन है, तो ये अपना इंटीग्रेशन आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन कर लो फॉर्मूला लगा के, इससे ये आ गया। और उसने बोला है कि एफ ऑफ 0 दे रखा है, एफ ऑफ 0 यानी कि एक्स की जगह 0 रखना है, तो कितना देना आना चाहिए 3। तो जब मैं जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे 0 रखा, तो 0 0 प्लस सी, तो 3 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू 3 आ गई, तो ये अपना आंसर आ गया। तो एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 आ गया। क्लियर इतना। तो इस प्रकार से अपने ये एग्जाम्पल वगैरह पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.1। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।